जा रहा है। सबसे पहले तो प्रशासन ये बताए कि अवैध धान है क्या? परेशानी नहीं है और जहाँ परेशानी आ रही है उसको हम लगातार दूर कर रहे हैं। सही में बहुत बड़े हम जेल जावा बैठे हैं भैया। को परिभाषित करें कि क्या वो गन्ने के खेत से धान लेके आ रहा है वो अवैध होगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था धान संग्रहण अकलतरा को लेकर, जहां पे करोड़ों के धान सड़ रहे हैं। उस पर मेरे एक मित्र ने कमेंट किया था कि सरकार की गलतियों को न देखें, किसानों के बारे में सोचें। तो आज किसानों के बारे में सोचते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें किसानों को किस प्रकार से धान खरीदी में समस्याएं हो रही है उस पर बात करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, व्यापक पैमाने पर धान की खरीदी करती है, परंतु उसमें अनावश्यक लोगों को परेशानी हो यह उचित नहीं है। इस पर मैंने कुछ नेताओं से बात किया है, कुछ किसान के जो संगठन हैं उनसे बात किया है, अधिकारियों से भी मैंने बात किया है। तो उस पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ वो कहते हैं, उनसे जानेंगे। महतारी के लड़का आप बन से भी हम जो है सहयोग किसान परेशान हवन, टोकन कटत नहीं है ना। और घर घर अधिकारी मन जो है कोनो के चूल्हा कोनो के बेडरूम तक जा जाके घुसत है, धान लग खोजत है। भैया हम किसान हम, कोई 2 लीटर का पैकेट मार लो है ना। हमन अपन समस्या लेकर चाहें सर कि हमारे टोकन लग कटे, जब किसान अपन आसानी से धान ल बेच सके। और 1 हफ्ता मात्र बचे हवा, यदि छुट्टी रख गिन देवो तो मुश्किल से 3-4 दिन बचे रहे। और यदि धान हमन नहीं बिकी तो हमन के साथ आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है। और हमन ना। नमस्कार, पालागी जय जोहार। मैं हूं दिलीप सिंह, आप देख रहे हैं टीएस डिजिटल न्यूज़। धान खरीदी में इस बार जो स्थिति बन रही है, किसान का कहना ये है कि इस बार तो वो क्रिमिनल जैसी स्थिति हो गई है। घर में आकर अधिकारी कर्मचारी घर में जांच कर रहे हैं कि धान कितनी है कितनी नहीं है। ऐसे तो शराब माफिया या और अन्य स्मगलर चोर के घर में कभी नहीं जाती है, न पुलिस न प्रशासन। किसानों के घर में जा रही है। देखा कल हमारे समिति के कर्मचारी मतलब धमकी चमकी करके कह रहे टोकन काटना तो दूर के बात, यदि तुम आवेदन ला मिले तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दा। और मैं आज का राठौर साहब, जब तक हमें टोकन नहीं कटी न हम जानदार छत्तीसगढ़ के किसान स्वाभिमानी आपको तो घर में सत्यापन में भेजिया। आदेश कहाँ मिले सत्यापन के? शासन का आदेश दिखावा, सत्यापन करे के आदेश दिखावा। ये पुलिस साहब उनका 36 पेज है भैया, फलाना जगह अवैध शराब बनाते, फलाना जगह अवैध शराब के बिक्री बनाते। साहब उनका बगैर था, महिला बल के बगैर हम कोनो के घर में नहीं घुस सकते, जबकि वो एक अपराधी है। किसान हम अपराधी नहीं है। 22 तारीख को यहाँ पे किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेजिए, मेरा वो नाप तौल करे कि वजन बरोबर है कि नहीं, धान साफ सुथरा है कि नहीं, बात खत्म। आज मेरे घर में पूछने वाले कौन होते हैं जी? बोला तो देगा वो दिन तो धरना प्रदर्शन के बाद एमन आश्वासन दे नहीं, टोकन कटना चालू हो जाए करके। अब कहा ले दे राठौर साहब है जन यो साहब ये दे ज्यादा बवाल झन करा नहीं तो ना, ये सही में बहुत बड़े हम तो यहाँ जेल जावा बैठे हैं भैया। देखिए, अभी जो हमारा धान खरीदी चल रही है शासन की प्राथमिकता में है। वास्तविक कृषक और जिनका वास्तविक धान का उत्पादन हुआ है उसको बहुत अच्छे से हम खरीदी कर रहे हैं। किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जहाँ परेशानी आ रही है उसको हम लगातार दूर कर रहे हैं। जहाँ तक इलीगल तरीके से, अनियमित तरीके से कोई धान बेचने की कोशिश करता है, वो कृषक नहीं है या कोचिया है, कोई व्यापारी है, धान खपाने की कोशिश करता है, उसके लिए शासन बहुत गंभीर है और लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है।
लगभग 99 प्रकरण हमारे 3,744 क्विंटल के बने हैं। मील में हमने 4 मील में छापा डाला जिसमें 1,07,399 क्विंटल का धान जब्ती हुआ है। टोटल 1,11,000 से ऊपर का क्विंटल का हमने धान जब्ती कर ली और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और कोई भी किसानों के अधिकारों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे और किसको को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए हमने व्यवस्था आवश्यक कर ली है। जबकि जांजगीर चांपा जिला धान का कटोरा कहलाता है और इस प्रकार से घालमेल देखा जा रहा है तो जिले की छवि में किस प्रकार का असर पड़ेगा? हमारे जिले में आपको भी पता होगा पिछले विगत 2-3 दिन से लगातार अवैध धान बोलकर छापा मारा जा रहा है। सबसे पहले तो प्रशासन ये बताए कि अवैध धान है क्या, धान कैसे अवैध हो सकता है। अगर वो सरकारी भूमि पर उगा हुआ धान है तो प्रशासन ये बताए कि उन्होंने उगने की अनुमति दी क्यों और उस समय क्यों नहीं रोका। जब किसान धान लगा चुका है, धान काट चुका है और जब सोसाइटी में लेकर जा रहा है तो उसको पकड़कर उसको अवैध बता रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्था कार्य है। इस समय छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का समय चल रहा है और किसान न सिर्फ जांजगीर चांपा जिला में बल्कि बगल के ज़िले शक्ति में देख लें और कहीं भी जाएं आप, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। घरों में विभाग के लोग, शासकीय कर्मचारी जांच में जा रहे हैं, टोकन नहीं कट पा रहे हैं और अवैध धान है। इस सब संबंध में मेरे साथ अभी किसान संघ के सह संयोजक हैं संदीप तिवारी जी, उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है। तिवारी जी ये बताएंगे कि ज़िले में सबसे पहले तो अवैध धान करके धरपकड़ किया जा रहा है, तो ये अवैध धान का परिभाषा आप किसान होने के नाते किस प्रकार से समझते हैं? ये अवैध धान तो मेरे बिल्कुल समझ से परे हैं। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया इसको परिभाषित करें और परिभाषित करने के बाद स्पष्ट करें कि अवैध धान किसानों के खेत में कैसे अवैध धान वो उग रहा है, उसको वो परिभाषित करें कि खेत धान या तो खेत में ही उगेगा, कहीं बाहर से में या छत में या अन्य जगह पे नहीं होगा तो खेत से ही निकलेगी, धान के खेत से धान ही निकलेगा। तो उसको परिभाषित करें कि क्या वो गन्ने के खेत से धान लेके आ रहा है वो अवैध होगा कि छत से उगा रहा है वो धान अवैध होगा। इसमें या अतिक्रमण में है तो वो है तो उस पर भी तो कार्रवाई शासन को ही करना होगा। निश्चित तौर पे मैं तो हम 50 पत्र प्रशासन को, शासन को और संबंधित सभी जिम्मेदारों को लिख चुके हैं कि आप बार बार किसानों का रकबा काटते हैं, बार बार किसानों को परेशान करते हैं धान खरीदी के संबंध में। आप जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं गिनाते हैं आप, 70 से 80 योजनाएं। आपकी योजनाएं तक धरातल तक नहीं पहुंच पा रही उस गरीब व्यक्ति तक। नहीं तो गरीब व्यक्ति क्यों शासकीय ज़मीन को बेजा कब्जा कर वो धान उत्पादन करता या खेती करता। तो यहाँ पे भी शासन को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि अभी शासन अपना पीठ थपथपा रही है अवैध धान पकड़ रहे हैं करके, जबकि किसानों के अभी अकलतरा में आज ही किसान तहसीलदार के समक्ष गए हैं तो टोकन नहीं कटा करके, इसको किस प्रकार से देखते हैं? ये बड़ा विडम्बना है। 1-1.5 एकड़ का किसान अब अपना धान को घर से, जिसकी पटवारी तहसीलदार सबों ने जाके चेक किया, वेरिफिकेशन कर लिया, अब उसको मंडी तक ले जाने में डर लग रहा है उसको, क्योंकि बीच में कोई पूछ रहा है कहाँ का धान है, कैसा धान है, तो वो घबरा जा रहा है। क्या किसान अब अपनी धान को बेचने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी की पूरी कागजात लेके चलेगा, अपने पूरी परिवार का विवरण लेके चलेगा, या उसको दिखाना पड़ जाएगा कि वो गांजा है कि वो अन्य कोई मादक पदार्थ है? ऐसा टाइप का किसानों के बीच में भय व्याप्त कर दिया गया है और अभी टोकन बंद कर दिया गया है। अकलतरा में किसान अभी आत्मदाह के लिए ज्ञापन देके आए तहसीलदार और एसडीएम के नाम, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे सरकार को तुरंत इस पर अपना स्पष्टीकरण, या जब से कब खरीदेंगे धान खरीदेंगे, टोकन खुलेगी नहीं खुलेगी, स्पष्ट इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, पंचायतों में हाका डलवा के सबको सूचित किया जाए, ताकि जिन किसानों का टोकन नहीं कटा वो बिल्कुल भयभीत है, आशंकित है, क्योंकि उनका पूरा साल भर का खर्चा, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी वर्ब्याह, पूरी खर्च इस धान पे निर्भर है। तो वो आशंकित है। उनका जो हमारे अकलतरा के साथियों ने जो अल्टीमेटम या ज्ञापन जो दिया है, वो निश्चित तौर पे वो भयभीत होकर या निराश होकर, हताश होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। ये थे संदीप तिवारी, जिला सह संयोजक किसान संघ के, जो अपनी पीड़ा और रोष व्यक्त कर रहे थे। शासन को सोचना होगा कि किस प्रकार से इस पर रोकथाम लगाया जाए और निरीह किसान जो हैं, जिन थोड़े 1 एकड़ 2 एकड़ में अपनी फसल उपजाते हैं, उनको सुविधा दिया जा सकता है। देखते रहिएगा DS डिजिटल न्यूज़।
कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपके कमेंट से ही मुझे संबल मिलता है। नमस्कार।